तो हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों आपको बताना है, तो याद रखना है दोस्तों, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका VVI होने वाला है, ठीक है। वीडियो में बने रहना। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपको कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, मानव शरीर का सबसे जो बड़ी ग्रंथि होता है वो आपका क्या होता है, यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत को दोस्तों हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। बहुत VVI क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर बुध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि प्रकाश की गति कितनी होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश की जो गति होती है वो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों याद रखना है, बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि DNA का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, DNA का जो पूरा नाम है वो आपका डिऑक्सोराइबोनुक्लिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, बहुत VVI क्वेश्चन है, DNA का पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन जो सी का रासायनिक नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, सबसे जो हल्की गैस होती है आपका हाइड्रोजन होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रक्त का जो लाल रंग होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, पौधे जो होता है अपना भोजन वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, 206 हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बल का जो SI मात्रक है, इकाई है, क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना, जो बल होता है दोस्तों उसका जो SI इकाई होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो न्यूटन होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है दोस्तों 12 नंबर कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है वो आपका नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, आपको बताना। देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। जो ओजोन परत होता है दोस्तों वो किस गैस से बनी होती है, तो याद रखना है वो आपका किससे, O3 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, O3, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो सबसे भारी धातु होता है वो आपका क्या होता है, तो याद रखना है ऑस्मियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ध्वनि होती है वो किस माध्यम में नहीं चल सकती है, तो याद रखना है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वात। निर्वात में दोस्तों ध्वनि नहीं चल सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का आता है कि मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है दोस्तों कितना होता है। बहुत VVI क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, तो याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि न्यूटन का जो पहला नियम क्या कहलाता है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो आपका जड़त्व का नियम भी कहलाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों, जो हमारे आंख से किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो वह प्रकाश के माध्यम से ही देखते हैं, ठीक है। तो प्रकाश को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका आइरिस हो जाएगा। आइरिस ही एक ऐसा है दोस्तों प्रकाश को नियंत्रित करता है आँख के, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पानी का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि क्वथनांक जो पूछता है पानी का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, तो याद रखना है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 20 नंबर की इंसुलिन किस अंग से निकलता है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है दोस्तों किस अंग से निकलता है आपको बताना है। तो याद रखना है वो आपका अग्नाशय से निकलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखिए बहुत विवेक क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है विद्युत धारा का जो इकाई होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना एम्पियर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि पौधे में पानी का जो परिवहन किसके द्वारा होता है आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है पौधे में जो पानी का जो परिवहन होता है वो आपका जाइलम द्वारा होता है, याद रखना है, ठीक है। देखिए याद रखना है पानी को दोस्तों हम लोग जल से भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जल का जो परिवहन होता है दोस्तों जल से जाइलम और जल से जल, यानी कि जाइलम होता है दोस्तों, याद रखना शॉर्टकट में, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका 23 नंबर की लोहे पर जंग क्यों लगती है आपको बताना। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। लोहे पर जो जंग लगती है दोस्तों उसका क्या कारण है आपको बताना है। तो याद रखना है आपका कि ऑक्सीजन और नमी के कारण होता है। किसका, ऑक्सीजन और नमी की जो कमी हो जाता है उसको कारण दोस्तों पौधे लोहे में जंग लग जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना होता है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों वो पृथ्वी से कितना होता है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों 1/6 होता है, याद रखना बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। 1/6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका। तो याद रखना है मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों 7 पॉइंट कितना होता है, तो 4 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि आम्ल का स्वाद कैसा होता है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत लड़का इसमें फंसता भी है। आम्ल का जो स्वाद होता है दोस्तों वो कैसा होता है, तो याद रखना दोस्तों कड़वा नहीं होता लेकिन खट्टा जरूर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 27 नंबर की धातु किस प्रकार की चालक होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, तो याद रखना दोस्तों धातु जो होती है वो किस प्रकार की चालक होती है। तो याद रखना एक अच्छी चालक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कोशिका का जो पावर हाउस होता है दोस्तों, ठीक है, पावर हाउस किसे कहते हैं आपको बताना है कोशिका का, ठीक है। तो याद रखना कोशिका का जो पावर हाउस होता है दोस्तों वो कौन सा होता है। तो हम बताएंगे कि सर कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए याद रखना सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिए दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो आपका बृहस्पति होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों गैसों का दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों गैस का जो दाब मापा जाता है, ठीक है, उसका कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है दोस्तों। तो याद रखना है मैनोमीटर का प्रयोग होता है, दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।